नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मन बना लिया है। अब इस सरकार पीछे कदम नहीं हटाने वाली, इसके संकेत मिलने लगे। इससे पहले वैसे तो भारतीय जनता पार्टी अगर आप याद करें तो भाजपा ही नहीं, जनसंघ के समय से उसके हर मैनिफेस्टो में हर बार जो है वो समान नागरिक संहिता का जिक्र रहता है कि ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारे कोर इश्यूज़ में से एक है। 3 कोर इश्यूज़ जो है बीजेपी बताती रही है जनसंघ के समय से। एक, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण। दूसरा, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना। और तीसरा, समान नागरिक संहिता को लागू करना, उस पर कानून बनाना। तो दो एजेंडे के कोर एजेंडे के 2 काम तो पूरे हो चुके हैं, तीसरा बाकी है। अब ऐसा सरकार की गतिविधियों से ऐसा लग रहा है कि ये काम 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही हो जाएगा। जिस तरह से भाजपा शासित राज्यों में एक एक करके धीरे धीरे समान नागरिक संहिता बनाने की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। शुरुआत की उत्तराखंड ने, पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने, उसके बाद जो है कर्नाटक की सरकार ने, और उसके बाद जो है अब गुजरात की सरकार ने। आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि भाजपा शासित दूसरे राज्यों में भी राज्य सरकारें इस ओर कदम बढ़ा रही हैं। जब हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ये विषय जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी समवर्ती सूची में है, जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो राज्य सरकारें कानून बना रही हैं, देखते हैं आगे, फिर हम भी सोचेंगे। तो सोचेंगे कहा था अभी कुछ ही दिन पहले, अब लगता है कि सोच लिया। शुक्रवार को जो घटना हुई है, राज्यसभा में भाजपा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने प्राइवेट मेंबर्स बिल के जरिए ये बिल जो है इंट्रोड्यूस किया, यूसीसी इन इंडिया बिल 2020। ये बिल वैसे 2020 से आप समझ गए होंगे कि 2020 से जो है ये पेश करने की कोशिश हो रही है। हर दूसरे सत्र में जो है इसको लिस्ट किया जाता है, लेकिन जब इसकी सुनवाई का समय आता है कि इस पर चर्चा हो, इंट्रोड्यूस हो कि नहीं हो, तब किरोड़ी लाल मीणा जो है सरकार के ही निर्देश पर, पार्टी के ही निर्देश पर सदन से अनुपस्थित हो जाते हैं। तब इस पर सुनवाई, इस पर चर्चा नहीं हो पाती। कल सरकार की मर्जी से और सरकार की मदद से उन्होंने इस बिल को पेश करने की कोशिश की। इस पर हंगामा हुआ तो पीयूष गोयल जो सदन के नेता हैं राज्यसभा में, उन्होंने कहा भाई केवल इंट्रोडक्शन की ही तो बात है, इंट्रोडक्शन पर इतना विरोध क्यों। और उसके बाद वाइस चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि सबको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, लेकिन विपक्ष अड़ा रहा। उसने जो है इस पर डिवीज़न की मांग की, यानी मतदान की मांग की। सदन में उपस्थिति कम थी, 63 के मुकाबले 23 से ये बिल इंट्रोड्यूस हो गया, यानी बिल इंट्रोड्यूस करने के पक्ष में 63 वोट पड़े और इसका विरोध जो कर रहे थे उनके 23 वोट पड़े। तो बिल इंट्रोड्यूस हो गया, उस पर चर्चा शुरू हो गई। विपक्ष का आप देखिए, ये मैं मानता हूं कि सरकार ये पानी की थाह लेने की कोशिश कर रही है कि कितना और कौन कौन विरोध करेगा, किस सीमा तक जाएगा, किनको मनाया जा सकता है, कौन ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो विपक्ष का वही रटा रटाया राज। विपक्ष ने कहा कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, और कहा कि जो देश का सेकुलर फैब्रिक है, देश का जो धर्मनिरपेक्ष ताना बाना है, उसको चोट पहुंचेगी। कहा शांति भंग हो जाएगी। अब आप बताइए, किसी भी देश में कॉमन सिविल कोड लागू होने से कैसे शांति भंग हो जाएगी, कैसे सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। दरअसल किसी सेकुलर देश में तो धर्म पर आधारित कानून हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए। ये अपने आप में सेकुलरिज्म पर सवाल उठाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर विचार किया संविधान सभा ने, काफ़ी विचार विमर्श के बाद इसको जो है राज्य के पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा। और ये इस पर 2 बार, कम से कम 2 बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिए और कॉमन सिविल कोड बनाना चाहिए। सब तरफ से मांग हो रही है कि
धर्म पर आधारित ये जो कानून चल रहे हैं इनको बंद करके एक देश, एक नागरिक, एक कानून होना चाहिए। देश में कानून सबके लिए समान होना चाहिए, सबको संविधान के अनुसार चलना चाहिए। धर्म के आधार पर कानून चले, फिर तो सवाल ये है कि अगर नागरिक संहिता चल सकती है तो दंड संहिता क्यों नहीं? फिर तो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, अलग अलग धर्म मजहबों के हिसाब से जो है वो दंड संहिता भी चलनी चाहिए। लेकिन उसकी मांग नहीं होती है, क्योंकि मालूम है कि वहाँ क्या होगा आने पर। तो ये एक अब आने वाले चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए मुद्दा बनाने की कोशिश दोनों पक्षों की ओर से हो रही है। बीजेपी की कोशिश है कि इस मुद्दे को पूरा करके, यानी ये जो उसका कोर इशू जो था उसको पूरा करके वो मतदाताओं के बीच में जाएगी कि 75 साल से हम जिन चीज़ों का वादा कर रहे थे सिर्फ 8 साल में हमने उनको पूरा कर दिया। और विपक्ष का ये की कोशिश होगी फिर से इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की, कि कॉमन सिविल कोड का मतलब मुस्लिम विरोध, इस रूप में पेश करने की फिर से गलती करेंगी विपक्षी पार्टियां, क्योंकि इस फॉल्ट लाइन को खेलते हुए 75 साल हो गए और इसका डिविडेंड मिलना बंद हो गया है। अब इसके नाम पर वोट नहीं मिलता, इसके नाम पर चुनाव नहीं जीता जाता, इसके नाम पर सत्ता नहीं मिलती, ये लगातार दिखाई दे रहा है। फिर भी विपक्ष की कुछ पार्टियां हैं जो इसको समझने को और इससे चेतने को तैयार नहीं है। तो आने वाले समय में इसका जवाब तो अल्टीमेटली मतदाता देगा, जनता ही जनार्दन है, वही तय करेगी। लेकिन सरकार की ओर से अब इस बारे में कोई भ्रम नहीं है, कोई ऊहापोह नहीं है कि कॉमन सिविल कोड आना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे कुछ दिनों में जो है इस पर चर्चा शुरू होगी। सरकार पहले से कहती रही है कि हम चाहते हैं कि ये कानून बनने से पहले इस पर व्यापक चर्चा हो। तो चर्चा का सिलसिला शुरू हो गया है, राज्यों से शुरू हुआ, अब राज्यसभा में पहुंचा है। अगले शुक्रवार को या जब भी सभापति तय करेंगे तब इस पर चर्चा होगी। तो सभापति का जो रवैया है, सरकार का जो रवैया है, विपक्ष का जो रवैया है, वो सबके सामने है। अब नीर क्षीर का विवेक के अनुसार फैसला करने का काम आएगा 2024 में मतदाता के सामने। लेकिन सरकार दृढ़ निश्चय वाली दिखाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है कि वो 2024 से पहले ये कानून बनाने के लिए तैयार है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।